आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इंतजार की घड़ी अब हो चुकी है खत्म, जिसका सभी को इंतजार था। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी अब लिस्ट यहां पर जारी कर दी और सबसे बड़ी बात, कौन से अखबार में क्या हेडलाइन, सबसे पहले देख लीजिए। अगर बात करें हमारे फर्स्ट इंडिया की यानी कि हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर, तो उनकी हेडलाइन है कांग्रेस रिलीजेस फर्स्ट लिस्ट फॉर छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना। आयुषी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आप राजस्थान से खुद बिलोंग करते हैं और राजस्थान की क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं वो आपसे जानेंगे हम। लेकिन राजस्थान पत्रिका की अगर बात करें तो देखिए, खुला पिटारा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की पहली सूची जारी हो चुकी है। कांग्रेस के 229 प्रत्याशी घोषित, 13 विधायकों के टिकट काटे गए, लेकिन सीएम पद के दावेदार 3 मैदान में तेलंगाना की अगर हम बात करें। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मुझे लगता है साक्षी आयुषी और आयुषी शेखावत, वो ये कि कथनी और करनी में भेद, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 13% टिकट। आप तो कहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, आपने देखा कि हमेशा सियासत आपने इसको लेकर की भी की, महिला आरक्षण बिल को लेकर के। आप खुद हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 13% टिकट ही यहाँ पर महिलाओं को दिए गए हैं। आपके अखबार में क्या जिक्र और राजस्थान में क्या सियासी समीकरण बन रही है? बिल्कुल, आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले महिमा, आपने जैसा कि कहा कि कंपल्शन तो चलिए बाद में आएगा जब बिल पास हो जाएगा, अभी आप खुद से एक्शन तो ले ही सकते थे। 33% आरक्षण की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी 13 से बढ़कर कम से कम 30% महिलाओं को जगह दी जा सकती थी। राजस्थान पत्रिका का जिक्र कर रही थी महिमा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है राजस्थान में इंतजार है फिलहाल। देखिए, राजस्थान को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में 50 से 60 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। इन सीटों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और साथ ही साथ आपको बता दें सचिन पायलट समेत कई नेताओं की सीटें शामिल है। आपको बता दूं नवभारत टाइम्स में भी इसको लेकर एक आर्टिकल छपा है, कांग्रेस की पहली लिस्ट में बड़े नाम, मौजूदा विधायकों पर भी भरोसा। आयुषी, और बिल्कुल देखिए, इसी के अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि राजस्थान का जिक्र आयुषी आप कर चुकी है, बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि लिस्ट सामने आई है। ऐसे में कौन किसके वर्सेस रहने वाला है वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि अगर पाटन से बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने भाजपा से सांसद और पूर्व विधायक विजय बघेल होने वाले हैं। वहीं बात की जाए आसक्ति की, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सामने पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू को उतारा गया है। और ऐसे में देखिए, अगर हेडलाइंस का क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पंजाब केसरी की अगर बात की जाए तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भूपेश बघेल पाटन से चुनाव लड़ने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हो चुकी है। ऐसे में भूपेश बघेल समेत लिस्ट में 30 नाम शामिल हैं। पाटन से सीएम भूपेश बघेल और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव रहने वाले हैं, क्योंकि इसी का मैं जिक्र भी कर रही थी अभी। राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर 7 और 17 नवंबर को मतदान होने हैं। ऐसे में देखिए, बाकी अगर जगहों की बात कर ली जाए, क्योंकि कोड़ागांव का हम जिक्र कर रहे थे, अनुसूचित एवं आदिवासी मंत्री मोहन मरकाम के सामने भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता रहने वाली है। इसके अलावा देखिए, नवागढ़ की बात की जाए या फिर कोरबा की बात की जाए और अंबिकापुर का भी हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम टीएस सिंह के सामने भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। साक्षी, बड़ी बात है। बिल्कुल आयुषी, और इस बीच अगर दैनिक जागरण की बात की जाए, और आप दोनों ने बताया आयुषी और महिमा किस तरीके से चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में अभी लिस्ट का अभी तक इंतजार है। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि हो सकता है कि 10 विधायकों का टिकट यहां पर कट सकता है, लेकिन अभी भी राजस्थान की लिस्ट नहीं जारी हुई है, क्योंकि यहां पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और साथ साथ में मध्य प्रदेश की लिस्ट घोषित कर दी गई है। अब उसमें यह बता दूं मैं आपको कि यहां पर पहली चीज, नवरात्र में लिस्ट जारी की गई, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि एक तरीके से हिंदू कार्ड कांग्रेस के द्वारा अब खेलने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो महिलाओं और ओबीसी को साधने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि महिलाओं और ओबीसी को भी यहाँ पर जगह दी गई है। देखिए, भास्कर की अगर हम बात करते हैं, जैसा जिक्र आपने भी किया कि सनातनी सूची यहाँ कांग्रेस के सामने आई है। दैनिक भास्कर के चौथे नंबर के पेज पे यहाँ पर फिलहाल बड़ी खबर के तौर पर इन्होंने बताया। और देखिए, मध्य प्रदेश में बजरंग बली की एंट्री इस बाबत हो चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव, कांग्रेस ने जारी की 144 कैंडिडेट की लिस्ट, या बखूबी जानते हैं। दूसरी लिस्ट आज और तीसरी लिस्ट कल आ सकती है। और इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले हैं। बुधनी में शिवराज के सामने विक्रम मस्तार शर्मा होने वाले हैं। और कांग्रेस की इस लिस्ट को कई मायनों में खास भी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे हैं। विधानसभा प्रत्याशी राव जीतू पटवारी, इंदौर वन संजय शुक्ला और छिंदवाड़ा से कमलनाथ, पवई से अगर बात करें मुकेश नायक और सतना से सिद्धार्थ को फिलहाल टिकट मिला है। लेकिन कांग्रेस की सनातनी सूची में मध्य प्रदेश में बजरंग बली वाली एंट्री कैसी हो चुकी है ये आप देखिए, क्योंकि 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जहां पर जारी की गई है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के फेस कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे और कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट दिया गया है। विक्रांत 2018 में भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। तो तमाम अखबारों में फिलहाल क्या क्या जानकारी दी गई है तो हमने आपको बताया। लेकिन आयुषी, तेलंगाना को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, तेलंगाना के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने। आपको बता दें, तेलंगाना के 55
155 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। राज्य में कुल 119 विधानसभा सीट है। पहली सूची में 5 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। 2013 में यहाँ 13 सीट जीती थी कांग्रेस ने। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस लिस्ट के बेसिस पर क्या रिजल्ट सामने आते हैं। आयुषी महेश्वरी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए तेलंगाना का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की पहली सूची को लेकर के अगर हम बात की जाए दिग्विजय की, तो क्या कुछ उनका बयान मतलब स्टेटमेंट उनका था, उसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाएंगे। पर उससे पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं महिमा, क्योंकि तेलंगाना से पहले आप मध्य प्रदेश का जिक्र करी थी और दैनिक भास्कर के हम एक हेडलाइन का भी जिक्र कर रहे थे, उसमें सनातनी सूची को लेकर के लिखा गया था और बजरंग बली की एंट्री क्यों कही गई थी, एक बार वो मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि देखिए एक कार्टून भी आपको साथ में नजर आएगा जहां पर दैनिक भास्कर में लिखा गया है कि कांग्रेस की सनातनी सूची, मध्य प्रदेश में बजरंग बली की एंट्री, जहां पर आपको शिवराज चौहान की एक तस्वीर नजर आएगी और नजर आएगा कि किस तरह से कुछ लोग जय बजरंग बली के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए बुधनी सीट से रामायण धारावाहिक में हनुमान का रोल कर चुके अभिनेता विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है और यहीं से भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। यानी कि दोनों तरफ से सनातनी कार्ड खेला जा रहा है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अब बजरंग बली की एंट्री हो चुकी है। क्योंकि देखिए जब दोनों की तरफ से एक सनातनी कार्ड प्ले किया जाएगा तो क्या कुछ वो तस्वीरें होगी वो भी देखने लायक होगी। क्योंकि पर आगे हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस की सूची को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार बताएं साक्षी। बिल्कुल, क्या कुछ कहा है एक बार पहले आपको वो सुनवाते हैं। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी सर। धन्यवाद। सर आपका एक इस्तीफे का लेटर भी वायरल हो रहा है सर। बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। मैंने 1971 में कांग्रेस में प्रवेश लिया और आखिरी सांस तक कांग्रेस में रहूंगा। तो देखिए यहाँ पर आप दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, उनका बयान सामने आया है, बड़ा फर्जी काम करती है भाजपा। और इस तरीके से अभी आयुषी ने बताया आपको किस तरीके से सनातन वर्सेस सनातन की लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां भाजपा को तो शुरू से ही कहा जाता है कि वो सनातन के तहत एक बाउंड्री के तहत चुनाव खेलती आई है, जीतती आई है और कारगर भी साबित हुई है। वहीं अब कांग्रेस ने भी ये नया पैंतरा अपनाने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि राजस्थान की हॉट सीटों पर चर्चा क्या कुछ हो रही है। गौरव गोगोई और सीएम गहलोत के बीच में बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच में करीब 2.5 घंटे बातचीत हुई है, जिसमें कुछ विधायकों की सीट पर बदलाव की चर्चा के खबरें हमें मिल रही हैं। उस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पैनल पर जल्दी काम होगा। और देखिए फिलहाल राजस्थान की क्योंकि लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है महिमा, जिसके लिए लगातार संभावना जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में क्योंकि बैठक होने वाली है, उस बीच बैठक के तुरंत बाद ये लिस्ट जारी होगी और लिस्ट के ऊपर सबकी नजरें बनी हुई है। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कुछ विधायकों को यहाँ पर टिकट कट सकता है, कुछ नए विधायकों को यहाँ पर जगह दी जा सकती है। उस बीच इस तरीके की वार्तालाप कई मायनों में अहम हो जाती है।